बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस फरवरी और मार्च के मंथ में आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, जिसे आप एनुअल एग्जाम भी कह सकते हैं या फिर वार्षिक परीक्षाएं, इसी के पाठ्यक्रम इसी के सिलेबस के बारे में। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये सिलेबस ये पूरी की पूरी वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाली है। और साथ ही साथ इस वीडियो में फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मैप वर्क क्या होगा वो भी आपको बताया जाएगा। किस चैप्टर से होगा, किस बुक से होगा, कौन सी प्लेसेस याद करनी होंगी, सब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही ना मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, फॉलो करके पूछ लेना, चाहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, मिड टर्म से भी 10 गुना अच्छी तैयारी फाइनल एग्जाम की करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करो और अपने सभी दोस्तों को भी ऐड करो इस चैनल से, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत ही नई नई और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। ठीक है, तो बच्चों सिलेबस की वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो देखो, आपकी हिस्ट्री में या फिर यूं कहें कि आपकी एसएसटी में जितनी भी किताबें हैं उसमें से आप सबसे पहली किताब निकाल लो, भारत और समकालीन विश्व भाग 1। ठीक है, निकाल लिया आपने। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, आपकी एसएसटी के अंदर जितनी भी किताबें हैं, ठीक है, उन सभी बुक से जो भी सिलेबस या फिर यूं कहें जो भी चैप्टर्स आपने मिड टर्म में पढ़े थे वो सारे के सारे चैप्टर्स रिपीट होंगे आपके फाइनल के एग्जाम में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ न्यू चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं फाइनल के एग्जाम के लिए, वो भी आपको बताऊंगा। मिड टर्म से कौन सा डिलीट हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री से हिंदी मीडियम में देखो, तो इसके अंदर आपको केवल और केवल जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, ठीक है, घटनाएं और प्रतिक्रियाएं, केवल ये पढ़नी है। सेकंड यूनिट पूरी डिलीट है आपके। हैं सर, पूरी डिलीट है, इसका मतलब दोनों चैप्टर नहीं पढ़ने? बिल्कुल नहीं पढ़ने। चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति, चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, और चैप्टर 3 नासीवाद और हिटलर का उदय, ये आपको पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ यही 3 चैप्टर हैं जो आपके फाइनल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा यहां पे अच्छे से समझ लो। देखो, इंग्लिश मीडियम में आप देख लेना, यहां पे हिस्ट्री से आपकी ये जो बुक है ना, इसमें चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन, चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, चैप्टर 3 नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। 18 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का आपका मैप रहेगा। 20 मार्क्स की आपकी ये बुक आएगी, समझ गए ना। चैप्टर 4 और 5 ये बेसिकली रहेंगे प्रोजेक्ट वर्क के लिए, और ये रहेगा आपका पीरियोडिक असेसमेंट के लिए, है ना। इसी प्रकार से आप यहां पे देख लो 1, 2 एंड 3 ये 3 चैप्टर पढ़ने सिर्फ और सिर्फ। चलो, ये हो गया आपका हिस्ट्री का। अब निकालो अपनी ज्योग्राफी वाली किताब, भूगोल वाली किताब निकालो। निकाल ली? चलो देखो, अब इसके अंदर आपको सबसे पहले चैप्टर 1 पढ़ना है, भारत आकार और स्थिति। चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। चैप्टर 3 जिसे हम कहते हैं अपवाह। चैप्टर नंबर 4 है आपका जलवायु, और चैप्टर नंबर 5वां कह लो, छठा कह लो, जिसका नाम है जनसंख्या, ये वाला। 5वां जो है प्राकृतिक वनस्पति था वन्य प्राणी, ये नहीं आएगा आपका। ओके, इसी को थोड़ा और अच्छे से इंग्लिश मीडियम में समझना है तो यहां से देख लो आप सभी। इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन, ये टोटल मिला के 17 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स का आपका मैप आएगा। ओके, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यहां से सिर्फ और सिर्फ आपका मैप आएगा बच्चों। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे थ्योरी वाले, सिर्फ और सिर्फ मैप आएगा इस चैप्टर से। तो मैप की प्रैक्टिस तो आपको मैं करवा ही दूंगा, चिंता मत करो, है ना, जैसे मिड टर्म में आपकी करवाई है हमने। अब थोड़ा और अच्छे समझना है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा चैप्टर आएगा, 5वां आपका डिलीट है, हो गया। चलो, अब निकालो अपनी लोकतांत्रिक राजनीति वाली किताब। ठीक है, और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है, सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 1 है आपका लोकतंत्र क्या और क्यों, ये भी आएगा फाइनल एग्जाम में। चैप्टर 2 संविधान निर्माण, ये भी आएगा। चैप्टर 3 चुनावी राजनीति, ये भी आएगा। 4th है संस्थाओं का कामकाज, ये भी रहेगा। और 5th लोकतांत्रिक अधिकार, ये भी आएगा, है ना। तो पूरी किताब आपकी आनी है फाइनल एग्जाम के लिए। और यहां पे देख लो बच्चों, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, 20 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि इसमें मैप वगैरह तो होता नहीं है। इसी प्रकार से इंग्लिश में देखेंगे तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 सारे आने हैं, है ना।
अब आ जाओ बच्चों इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा बच्चों मिड टर्म के अंदर अपना चैप्टर नंबर 1 पालमपुर गांव की कहानी, लेकिन ये चैप्टर जो है वो फाइनल के एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, फाइनल एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फाइनल एग्जाम में 3 चैप्टर आएंगे। चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग, चैप्टर नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती, और चैप्टर नंबर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा, ये आएंगे। ठीक है ना, आप क्या समझे, इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1 जो आपने मिड टर्म में पढ़ा है ये फाइनल में नहीं आएगा। फाइनल में दूसरा, तीसरा और चौथा ये चैप्टर आएंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो यहाँ पे देखो, द स्टोरी ऑफ पालमपुर, ये बेसिकली किस में रहेगा, टू बी असिस्ट एज पार्ट ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट ओनली, और केवल ये रहेगा मिड टर्म के लिए, है ना, फाइनल के लिए नहीं है ये। ओके, आ गया समझ, फाइनल के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा रहेगा, और ये तीनों ही चैप्टर मिला के 20 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्योंकि मैप इससे भी नहीं बनता। अब इसी को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो यहां से देख लो, पहला चैप्टर फाइनल के एग्जाम में आपका नहीं आएगा, ठीक है, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा और चौथा आएगा। ये टोटल 3 चैप्टर हैं जो फाइनल के एग्जाम में आएंगे आपके। तो यहां तक तो था आपका सिलेबस। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है आपका मैप वर्क। ठीक है, और मैप बच्चों जैसे कि आपको बताया हिस्ट्री से आएगा आपका, और आपकी जो ज्योग्राफी वाली बुक है इससे आएगा, है ना। तो एक एक करके मैप को डिस्कस करते हैं बच्चों, कौन सा मैप कहां से आएगा। सबसे पहले आप समझो अपने हिस्ट्री का मैप, पहले हिंदी मीडियम में फिर आपको इंग्लिश मीडियम में बता दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आप देखो चैप्टर नंबर 1 से आएगा आपका फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, इससे केवल और केवल 4 जगह हैं, बोर्डो, नांतेस, पेरिस और मार्सले, है ना, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी मैप में बताया हुआ है। ओके, अब इसके अलावा चैप्टर जो 2 है आपका यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, इससे रिलेटेड प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देश आएंगे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देश, जिसमें केंद्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया यानी कि हंगरी और तुर्की। फिर मित्र शक्तियां फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और यूएसए। ओके, फिर चैप्टर 2, ये 2 नहीं दरअसल ये 3 है आपका, नासीवाद एवं हिटलर का उदय। तो इससे द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख क्षेत्र आएंगे, जैसे कि ध्रुवीय शक्तियां थी जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, मित्र शक्तियां थी आपकी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पूर्वी सोवियत संघ, यूएसएसआर। अरे सर जी, वर्ल्ड में इतने मैप आएंगे? जी हाँ, लेकिन चिंता मत करो, आपकी एसएसटी की, ध्यान से सुनना, अब जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, एसएसटी की आपकी जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है, हम आपको इन सभी बुक्स के आने वाले कुछ ही दिनों में चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाली वीडियोस यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस, साथ ही साथ आपके लिए लाइव सेशंस ये अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो चिंता मत करो, तैयारी बहुत अच्छी होगी, यहां तक कि मैप की वीडियो भी आएगी, मैप का लाइव सेशन भी आएगा, और सबसे जरूरी बात, एसएसटी के लिए फाइनल एग्जाम के हम आपको 1-2 नहीं बल्कि 10+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे बच्चों, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, कभी वीडियो तो कभी लाइव सेशन, है ना। इससे आपकी तैयारी में 4 नहीं बल्कि 400 चांद लग जाएंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, चैनल से जुड़े रहिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखिएगा। ठीक है, चलो अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लो बच्चों। इंग्लिश मीडियम में हिस्ट्री से चैप्टर 1 से मैप आएगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, ये 4 जगह रहेंगी। 2nd चैप्टर से जो मेजर कंट्रीज हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स, इसका रहेगा। चैप्टर 3 से नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसमें मेजर कंट्री जो थी 2nd वर्ल्ड वॉर में, एक्सिस पावर और एलाइड पावर, ये आएगा। तो ये हो गया आपका। फिर आता है बच्चों आपका ज्योग्राफी का मैप यानी कि भूगोल का। अब इससे आएगा 3 नंबर का आपका मैप। ठीक है, 3 नंबर का, जिसमें चैप्टर 1 है भारत आकार और स्थान, इसमें भारत के प्रमुख राज्य, उनकी राजधानियां, ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सबको पता होना चाहिए। कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले जो 8 राज्य हैं, इसके बारे में, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं खास करके टोटल 8, इनके बारे में आपको जानना चाहिए, है ना। उसके बाद चैप्टर 2 भारत की भौतिक विशेषताएं, जिसमें आपको पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत चोटियां, पठार, तटीय मैदान, ये सब पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद चैप्टर 3 रहेगा बच्चों आपका अपोहा वाला, जिसमें हिमालय नदी, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां, झील कहाँ पे हैं, ये वाली सारी की सारी। चैप्टर 4 जलवायु, और चैप्टर 6 जनसंख्या। ठीक है,
तो ये जितने भी आपके मैप मैंने बताए हैं ना आपको, चाहे वो वर्ल्ड का हो चाहे वो इंडिया का हो, हम आपको इन सभी मैप की अलग से एक एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे और साथ ही साथ एग्जाम टाइम पे और उससे पहले भी लाइव सेशन भी अटेंड करेंगे आपके साथ में इनको डिस्कस करने के लिए, जिससे मैप में कम से कम पूरे 5 नंबर तो आ जाए आपके, है ना। इसी प्रकार से सेम इसको इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन। ये सारे के सारे मैप है बच्चों जो आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। तो आई होप आप सभी को मैप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक था बच्चों, एक तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैप वर्क बताना, सब आपको बता दिया है बहुत अच्छे से, जितनी भी सारी चीजें थी, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी, चाहे वो मैप हो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, ठीक है, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। और अपने सभी दोस्तों में जरूर से इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ज्वाइन हो और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छी कर सकें। और हाँ, मिड टर्म से भी 10 गुना अच्छी तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखिएगा, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।